The holy Shaligram stones from Nepal have finally reached Ayodhya amid a grand welcome and celebrations. The holy rocks that were in fact dispatched from Nepal's Kali Gandaki waterfall reached Ayodhya on Wednesday evening. A large number of devotees have come together to offer their prayers to these holy stones in Ayodhya. The two huge Shaligram rocks will be handed over to the Ram Temple Trust today. Saints and members of the Vishwa Hindu Parishad are offering special prayers to the holy rocks. They will be used essentially to carve out the idols of Lord Ram and Goddess Sita that will be placed at the Grand Ram Mandir in Ayodhya. The two Shaligrams earlier were dispatched from Nepal on Saturday, so they've reached Ayodhya in 4 days. The construction of the Ram Mandir in Ayodhya is currently underway, and Home Minister Amit Shah only recently announced that the temple will be inaugurated by Prime Minister Modi on 1st January 2024. राम कथा का सत्संग चल रहा है छोटी छावनी में सत्संग भवन में। हमारे राम कथा के पीरियड में हमको इसका दर्शन होके हमको कुछ उत्स्फूर्त लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा और हम हमारा नसीब समझते जिंदगी में इतना अच्छा मौका हमारे को मिला है। And let me take this across to our reporters who are on the ground. The Arpita Arya is joining us live from Ayodhya. We also have with us Abhishek Mishra, who's been getting us every single update. Arpita, I'd like to begin with you. Can you show us around what really is the mood? I can see Ayodhya is fully decked up. It's a huge moment really in the construction of the Ram Mandir. बिल्कुल अक्षता, जैसा आप देख पाएंगे अगर तस्वीरों में हम आपको दिखाएं, देखिए अभी फिलहाल जो हस्तांतरण की पूजा यानी नेपाल से ये शिलाएं आई हैं और अब औपचारिक तरीके से कहिए, आधिकारिक तौर पे कहिए, भारत को ये सौंप दी गई हैं। ये दो शिलाएं आपको नजर आ रही हैं, एक में मां सीता का नाम लिखा हुआ है तो एक में श्री राम का नाम लिखा हुआ है। और अब यहाँ अंदर अभी तक लोगों को परमिशन दी गई थी कि आप जाइए और दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें बाहर की तरफ जो है भेजा गया है ताकि वो एक परिक्रमा ले पाए। अब जितने अयोध्या वासी हैं या जो यहाँ लोग रहते हैं उनको सीधे तौर पर ये लग रहा है कि राम ही जैसे अवतरित हो गए हों। तो किस चौपाई के साथ आज शुरू करेंगे आप? देखिए भजन राम का भजन तो हमारे शास्त्री जी गाएंगे। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन करतार, रमे रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरियेसी। कहा गया है जिनके चन्नामृत लेने से अकाल मृत्यु समाप्त हो जाता है, भावटी जो संसार के आने जाने का चक्कर समाप्त हो जाता है, अकाल मृत हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुर पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। वह क्षण जो मूर्त रूप में होने जा रहा है, जो अंतराल 500 वर्षों के बाद, जो 5 लाख राम भक्तों के शहादत बलिदान के बाद, 74 युद्ध लड़ने के बाद जो क्षण साकार और मूर्त रूप में होने जा रहा है, सभी अयोध्यावासी पूरे भारत के लोग भजन के जो है आह्लादित हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं माँ जानकी, और माँ जानकी के बहुत ही प्रिय भगवान श्री रामचंद्र जी, हमारे अयोध्यावासियों के प्रिय भगवान श्री रामचंद्र जी के मूर्ति का विग्रह का प्रादुर्भाव यहाँ पर हो चुका है। जल्द ही शिल्पकारों द्वारा, भारत के श्रेष्ठ शिल्पकारों द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी का और माँ जानकी की मूर्ति को बनाया जाएगा और राम दरबार में उसको प्रतिष्ठित किया जाएगा। हम लोगों के लिए यह गौरव का विषय है क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे संत 500 सालों तक निरंतर प्रयास किए, लड़े, इसलिए कि हम लोगों के लिए गर्व के विषय है। हम वो पीढ़ी हैं जो इस सुखद अनुभव को अनुभूति कर रहे हैं। हमारे कितने पूर्वज बिना देखे मंदिर चले गए, तो यह गौरव बताया नहीं जा सकता या सुख व्यक्त नहीं किया जा सकता। बस इतना ही कहना है कि सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, लगे गुलशन सिकुटिया भी मेरे सरकार आए हैं। तो हमारे सरकार आए हैं, हम अपने सरकार का स्वागत कर रहे हैं। देख लीजिए आप कैमरा घुमा के कितने कितने लोग आए हुए हैं। जय जय सिया राम, जय जय श्री राम। यहाँ पर ये पूरी पूजा की तो विधि हो गई है, आज किस किस तरीके की विधि रही होगी? ये हस्तांतरण, ये जो दान पूजा एक तरीके से कहिए, कैसी ये विधि रहती है? इसकी विधि ये रहती है कि जैसे शुरुआत से सनातन से परंपरा चली आई है कि कन्या पक्ष वर पक्ष के यहाँ कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो कुछ ना कुछ उपहार भेंट करता है। तो जो महंत जी आए थे वहां से, नेपाल से, तो मिथिला के, उन्होंने अपना दान दिया है अयोध्या के महंत जी को, जो यहाँ का ट्रस्ट के
महंत जी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये सनातन की परंपरा रही कि बेटी के घर पे कुछ भी शगुन का काम होगा, वहाँ पे जरूर कुछ न कुछ उपहार दिया जाएगा। यहाँ पर पहले स्वस्ति वाचन से कार्यक्रम शुरू हुआ है, मांगलिक गीतों से कार्यक्रम शुरू हुआ है और उसके पश्चात जो है मंत्रों से कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम हो गया। कहाँ से आई हैं आप? तो किसी खास उत्सव बारे आपके तो जरा सीताराम छपवाए आप। सीताराम सीताराम। हाँ आप महाराष्ट्र से आए? हाँ, महाराष्ट्र मुंबई है ना, मालूम, मुंबई पुणे। शिला देखने के लिए आए? हाँ, शिला देखने के लिए आए। हम यहाँ पर मतलब राम की दर्शन के लिए आए थे और योगायोग से यहाँ हमें शिला के दर्शन भी हो गए। कैसा अनुभूत, कैसा महसूस कर पा रहे हैं? खूब ऐसा लग रहा है ये अभी कलयुग का नया श्री राम जन्म वाला है ना, ये पत्थर से, इसलिए हम टाइमिंग अच्छा लगा इधर आने का। खड़े हुए। और मेरा बेटे का नाम श्री राम है। आपके बेटे का नाम? बेटा श्री राम चंद्र लिखा है। गांव में हमारा पिताजी ने श्री राम मंदिर बना है। गांव में बना है? बना है, बोरी बुद्रुक। हाँ। और आप दोनों ही आए और भी लोग आए? नहीं, हम दोनों हैं। तो आपको ये पता था कि आज ये भी शिला भी यहाँ पर देखने मिल जाएगी? आपको कब सुना? गूगल पे कल रात को देखा हमने, कल रात को। हाँ, तो आज तो पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा हुआ, ये तो अलग ही अनुभव जो आप शायद पूरी जिंदगी याद रखेंगे। बहुत अच्छा, मतलब अब मैंने बताया ना, रोंगटे खड़े हुए और इतनी शांति मिली कि अब हम ये इस मूर्ति को देखने बाद में आएंगे, लेकिन दर्शन तो पहले हो गए। ये अभी तो मूर्त रूप नहीं है, यानी मूर्ति नहीं बन पाई है, बस शिला है, लेकिन इसको देख आपने महसूस किया परिक्रमा की? जी हाँ, परिक्रमा से बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको जल्दी से एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दें। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि औरतों का जमावड़ा भी दिख रहा है, अलग अलग दूर दूर जगहों से। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अयोध्या से लोग यहाँ पर आए हैं, अलग अलग जगहों से भी आ रहे हैं लोग। आइए जरा आपको तस्वीरों के माध्यम से कुछ और चीजें दिखा देते हैं। अक्षता, ये जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक जमावड़ा तो आपको दिखेगा ही। लोगों की एक संख्या जो है अब तो थोड़ी कम हुई है। मैं तो सुबह से यहाँ मौजूद लगातार देख रही हूँ, संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है इस शिला को देखने के लिए। जो शिला आप समझिए, यही दो शिला 2 ट्रकों में रखकर शालिग्राम शिला, जिसके बारे में मान्यता ये है कि विष्णु का वास है इसमें उनको माना जाता है कि, और भगवान राम को भी विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए भी आज इसकी महत्ता बढ़ जाती है। यहाँ पर हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। साथ ही साथ अब देखिए, समारोह थोड़ा कम हुआ है तो लोगों की संख्या भी आपको कम दिख रही होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जमावड़ा जो है लोगों का बना ही हुआ है। हर कोई अभी भी यहाँ पर। आप कहाँ से आए सर? हम पौरपूर्णा तालुका सेगांव से आ गए, महाराष्ट्र से। सब महाराष्ट्र से आए? हाँ, हम। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा। मंदिर हो जाएगा। आज जो मूर्ति बन रही उसका दर्शन होगा, हमारा भाग्य। बहुत आए भगवान को, हमको कहीं नहीं देते भगवान, हम आप प्रत्यक्ष उसका दर्शन हुआ। हम दोनों भी आ गए साथ, हमारे साथ में लोग है, यात्रा आ गए। हम घूम के यहाँ से काशी जाएंगे दर्शन के लिए। भाग्य की परिचय करने को मिला हमको। मूर्ति बन रही उसका आज ही दर्शन होगा। तो आगे होता क्या नहीं, क्या गर्दी रहेंगी भरपूर, तो आपने आप आगे दर्शन को आएंगे। आप आगे भी आएंगे? आगे आएंगे, जरूर आएंगे भगवान की कृपा से। यहाँ पर जो लोग अभी इन तस्वीरों को देख लेना चाहते हैं, क्योंकि ये तस्वीर शायद ही उनके जिंदगी में उन्होंने कभी देखा होगा, क्योंकि इन्हीं शिलाओं से मूर्ति का निर्माण होना है, और मूर्ति निर्माण से पहले इन शिलाओं को देख लेना। वो शिलाएं जो नेपाल से आई हैं, एक लंबा सफर तय करके नेपाल से जहाँ जहाँ ये शिलाएं गई हैं, वहाँ एक जन सैलाब हमने देखा है, लोगों की भीड़ देखिए। मैडम, कहाँ से आई हैं आप? बड़ी मुस्कुराते हुए सारा कैमरे में कैद कर लेंगे। बिल्कुल, हम लोग अयोध्या के निवासी हैं और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अयोध्या वाले तो भजन बहुत बढ़िया गाते हैं। हमने जितने लोगों से बात की, बहुत बढ़िया भजन। तो आज एक भजन के साथ, क्योंकि अयोध्या में महसूस हो कि हम अयोध्या की धरती पे। बिल्कुल, हमारी बहनें गाएंगी भजन। रामा शिला देखना आई, हमें दे दो बधाई। रामा शिला देखना आई, हमें दे दो बधाई। कुंडल भी दे दो, बाली भी दे दो, कुंडल भी दे दो, बाली भी दे दो, अंगूठी की दे दो सवाई, हमें दे दो बधाई। रामा शिला देखना आई। बिल्कुल, तो ये क्योंकि आज का दिन जो नेपाल से लोग आए हैं, अरे बाद में फोटो हो जाएगी मैडम,
जो लोग नेपाल से आए वो ये मान रहे हैं कि आज विदाई हुई है। यहाँ पर बकायदा जो सीता माता है ऐसा ये मान रहे हैं कि इसी शिलाओं के माध्यम से वो एक बार फिर से विदा होकर ससुराल आई हैं अपने। तो ऐसे ससुराल में जब विदाई होकर आते तब कौन सा गीत गाया जाता है? विदाई वाला गाना गाते भाई। हम तो यही जानते हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, जय सिया राम। और हमारा सबका जन्म सफल हो गया। आज हम लोगों ने अयोध्या में जन्म लिया और आज ऐसी चीज हम लोगों ने देख लिया कि हमारा जन्म सफल हो गया। और इससे हम लोग कुछ अभी तो भव्य मंदिर बिल्कुल बनेगा, लेकिन ये जो बन गया भव्य मंदिर तो बनेगा, लेकिन इसको स्पर्श करने का मौका मिला, उससे बड़ी क्या बात है। इसके शिला के बारे में आपने सुना था शालिग्राम? अब हम लोग को मालूम, हम लोग इंतजार कर रहे थे। बसंत पंचमी चली, आज एकादशी के दिन ये यहाँ पे आ गई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आज के दिन को भी लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि एकादशी और आज शिला, एकादशी वाले दिन आई, इससे पवित्र दिन और कुछ हो सकता है। साक्षात विष्णु जी हमारे यहाँ पधारे हैं। राम जी बनेगी राम की मूर्ति, बिल्कुल बनेगी। जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। आपने कुछ नहीं कहा, आप हम लोग साथ में हैं। साथ में है तो बड़े देर में आई, कल नहीं आई थी? नहीं, कल तो नहीं आ पाए थे, आज आई है। तो अभी आप अंदर गई, परिक्रमा की? हाँ, परिक्रमा अंदर जाने को नहीं मिला, मैं बाहर से मैंने कर लिया। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जो लोग पहुँच रहे हैं उत्साह से भरपूर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बाकायदा अभी यहाँ पूजा आरती गायन सब हमने वो देखा। लोग जो अयोध्या वासी हैं वो भी अब यहाँ पर जिस तरीके से पहुँच रहे हैं। अब यहाँ पर आप यहीं के अयोध्या में? जी अयोध्या में यहीं पर हम लोग रहते हैं। कोई भजन हो जाए जी? भजन कोई राम को लेकर? सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे। हाँ जी। राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा, महारानी सिया जो मजा ही मजा, महारानी सिया जो मजा ही मजा। आज का ये दिन कैसे याद करेंगे आप, जब कि आज आपने ये दो शिलाएं जो कि भगवान राम, भगवान माँ सीता से जुड़ी हुई शिलाएं जिनकी मूर्ति बननी है, बाल स्वरूप बनना है, उसको देखकर आप क्या करेंगे? देखिए, उन संघर्षों को याद किया जाएगा जो सतत 500 वर्षों तक चलता रहा है। शिला की जगह लगा दे, प्राण बिठा दे, वहाँ राम भगवान, अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। तो आज वो समय अवसर प्राप्त हुआ है हमको कि जब अब ठाट से हम और गर्व से और राष्ट्र मंदिर के रूप में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। और नेपाल से पधारे हमारे आराध्य जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, इस शालिग्राम स्वरूप, नारायण स्वरूप, जो गंडकी नदी मानी जाती है कि नारायण की भी जननी है, तो वो जननी ने नारायण को साक्षात भेजा है। और सिर्फ 5 से 7 वर्ष की अवस्था में भगवान राम जो है स्थापित होंगे उस राष्ट्र मंदिर में। तो नेपाल और भारत का जो संबंध है वो पुनः गाढ़ा होगा और ये सदैव तक चलता रहेगा, नित्य निरंतर चलता रहेगा। तो इस खुशी को ना शब्दों के माध्यम से नहीं बताया जा सकता है, सतत 500 चौपाई के माध्यम से बताया जा सकता है, शब्दों के माध्यम से सच्ची बढ़िया सी चौपाई शब्दों के माध्यम से, हाँ बिल्कुल होगी, शब्दों के माध्यम से ना ये सच्ची श्रद्धांजलि है। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। लेकिन अयोध्या का प्रभाव जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। तो ये अयोध्या है। तो इस अयोध्या का बखान कर पाना ना, तो स्वयं तुलसीदास जी भी लिखते हैं, वाल्मीकि जी भी लिखते हैं, और यहाँ तक कि रच महेश निज मानस राखा, जो भगवान शंकर सबसे पहले भगवान का चरित्र लिखते हैं ना, वो स्वयं कहते हैं ना कि मेरे जैसे हजारों शिव, हजारों सूर्य अगर भगवान के चरित्र को लगातार निहारे ना, तो भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये लेखनी कम पड़ जाएगी, धरती कम पड़ जाएगी, पत्रिकाएं कम पड़ जाएंगी भगवान के चरित्र को लिख पाने में। इसीलिए एक ही शब्द है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। और इन्हीं शब्दों के साथ सिर्फ इतना कह दे, एक भजन तो बनता है, सिर्फ इतना कह देना बनता है कि जय श्री राम। बिल्कुल, भजन तो सतत चलता ही रहेगा। आप बहुत बढ़िया भजन सुनाया था, बहुत ही बढ़िया था। वो कौन? अच्छा, वो भजन सुनाया आपको। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने
से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। और अभी कुछ लोग घुट घुट के मर रहे हैं ना, तो इनका वही दशा है जो राम को नहीं कहेंगे ना, तो वरना घुट घुट के मर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। राम कह देखे, राम भक्तों पर किसी कभी कालखंड में गोलियां चली थी, राम भक्तों को मारा गया था। महाराज आज वो अपने अस्तित्व को खोजने में लगे हैं, जगह जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हमको शांति मिले, कहाँ हमारी राजनीति स्टैंड हो जाए। लेकिन ये अनादि से चलता आ रहा है कि जब धर्म स्वरूपा मां जानकी को रावण ने अपनी तपस्या और सत्य निष्ठा के बल पर जब वो अपार शक्तियों को संग्रहित किया ना, तो उसी के अहंकार में आकर धर्म स्वरूपा मां जानकी को हरण कर लिया अहंकार बस। तब भगवान राम ने उसके समूल वंश का नाश कर दिया था। आज जब फटिक शिलाएं, प्राण स्वरूप फटिक शिलाएं आज यहाँ अयोध्या में हम सभी देख रहे हैं, तो आज उन सभी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, जिन्होंने भगवान राम को कल्पना बताया था, राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। आज ये अपना अस्तित्व खोज रहे हैं और मैं कहूंगा कि अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं, अंतिम पायदान पर खड़े हैं। आज उनको तो मानव मानना भी व्यर्थ हो गया है। आज कुछ लोग अपने आप को मानव साबित नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नाम नहीं लेना चाहिए आज ऐसा। आज अवसर ऐसा है कि इस पर सर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर सिर्फ मोहब्बत बांटनी चाहिए। और मोहब्बत से एक भजन और सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए। अब इनसे सुनिए कहाँ से आई हैं आप? ये अयोध्या में। अच्छा, अयोध्या में ही तो यही कहिए ना, अयोध्या अपने आप में काफी है बताने के लिए कि राम जन्मभूमि से आप जुड़ी हुई हैं। तो बढ़िया टीका वीका लगा के एकदम राम में दिख रही हैं। जी जी, कैसा लगा शिला देख? बहुत बढ़िया लगा, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये देखने को मिला। तो ये कब खबर मिली और आज आप पूरा परिवार पहुंचा था? जी, सब लोग आए हैं, सुबह सुबह ही न्यूज मिली, तुरंत हम आ गए। तो आप भी भजन गाती हैं, आवाज आपकी अच्छी लग रही है। जी, थोड़ा बहुत गुनगुनाइए। साथ दीजिएगा, आप लोग खड़े हुए हैं, थोड़ा सा लगना चाहिए रामनगरी में है। सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे सरकार आए हैं। बस बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप सब so colorful. Arpita Arya getting us that detailed report from the ground. Arpita, just stay on with me. You've given us a sense of the mood. There's so much devotion, so much love there on the ground. Abhishek Mishra is joining us from another vantage point. Abhishek, right now people from across the country, as Arpita just showed us, have gathered there to catch a glimpse of those extremely, holy the rocks which have come all the way from Nepal. Take us through the mood out there. What's next? When are these rocks actually going to be carved into the deities of Lord Ram and Goddess Sita? Well, certainly, Akshita, and it's a very important day for Ayodhya, not for the fact that, these rock has finally arrived from Janakpur. They will be carved in the shape of the statue of Lord Ram, but also the sentiments which are very high in Ayodhya. And we have been witnessing this from morning itself when the people started to arrive here. They want to witness these rocks. They believe it's very auspicious. It's going to give them a lot of positivity, and it will also have a lot of implications in their personal life. And that is only the thing that they are coming here trying to take a picture, they're trying to worship it, and at the same time, be it the women, small children, men, senior citizens, everybody, they're very much involved in the process of this Ram temple. Now let me speak to some of the people who are here and what they believe as far as this Shila is concerned. आपका क्या नाम है? पुतुल सिंह। आप क्या मान रहे हैं, कितना इंतजार कर रहे थे इसका, और कितना जरूरी है ये इसकी मूर्ति बनेगा, क्या कुछ होगा, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इसको? भैया हम तो इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, और ये तो जब इतना मेहनत से लाया गया तो इसका मूर्ति ही बनेगा।
और हम लोग बहुत खुश हैं। आशा भी नहीं किए थे कि हम लोग इनको देख पाएंगे, लेकिन अचानक। लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं? जी भैया, जी जी। पूरे परिवार के साथ आए? हाँ, आज मेरा बेटा का बर्थडे है, लेकिन वो तो स्कूल गया है। मेरी बेटी, ये मेरी मम्मी है। बेटा जी, आपका क्या नाम है? सुमन देवी। सुमन जी, आपने तो देखा अयोध्या रहे हैं आप इतने सालों से, मंदिर की खुशी दोगुनी होगी? बहुत खुशी है, पूरा हिंदू की खुशी है। हम लोग तो बहुत खुशी हैं, खुशी से यहाँ दर्शन करें हम लोग आए हैं। कुछ सुनाना चाहेंगे आज आप किस तरीके के राम जी को याद करते हुए क्या कहना चाहेंगे? दिमाग में क्या आ रहा है कि आज जिस तरीके के राम? दिमाग में बस यही आ रहा है कि खूब जोर जोर से जय श्री राम करें, लगाएं इनका। खैर हम लोग तो बहुत देर से आवाज भी लगा रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। सम अदर पीपल। सर, आपका क्या नाम है? अनिल कुमार सिंह। अनिल, आपको क्या लग रहा है किस तरीके से ये अब शिलाएं यहाँ पर आ चुकी हैं? अब ये जल्दी उस शक्ल में आ जाएंगी जो देखने के लिए लोग हजारों सालों से अब इंतजार कर रहे हैं? ये तो कई हजारों साल का मतलब राम जी का यहाँ पर मंदिर बनना था, लेकिन अब यहाँ पर राम जी का जो मंदिर अभी जो बन रहा है, ये एक बहुत ही भव्य बन रहा है। विश्व का नंबर 1 मंदिर बनेगा। और इस पत्थर को पूरे देश नहीं, पूरे वर्ल्ड इस पत्थर को देख रहा है। कितना महत्वपूर्ण है ये? जनकपुर से आया हुआ है और कहा जाता है वो भगवान राम का। ये पत्थर इतना महत्वपूर्ण है कि अब इसका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है और ये हमारे लिए ये प्रभु श्री राम का मंदिर ही है। और ये पत्थर मंदिर में जब स्थापित होगा तो रहेगा कि जल्दी से आप भगवान राम। हमें नहीं, पूरे वर्ल्ड को इंतजार है, पूरे वर्ल्ड इंतजार कर रहा है कि ये पत्थर लगे और राम जी का इसको मतलब you just heard what all these people has to say. They are very keenly waiting for that time, that moment when Lord Ram's image, that childhood image will be carved on this rock. Now I would like to tell you also one thing very important, because these rocks have been gifted to India, to the trust by the Nepal administration, the Nepal government, and the former deputy prime minister, he spoke to us exclusively and he has said that it has become a significance of the deep down relationship between Janakpur, which is the home of Goddess Sita, and Ayodhya, which is the Janmabhoomi of Lord Ram. So in that way also, if you see, it's going to be very important. And as far as the significance of this particular stone is concerned, why this stone? There could be any other stone, there could be any other metal, any other element, but it has been said that this stone represents Lord Vishnu, and there is a mythological story behind it. That is why it has a very deep meaning to it, and the trust which has been in talking terms with the Janakpur Temple Trust, and they were willing to have these rocks so that the image, the statue could be carved through this, and that is the only reason that these rocks have been selected. And now officially also these had been handed over to the Ram Bhoomi Janma Trust, and at the same time it has also been said that it will take at least 8 to 9 months for these rocks to take the shape of a grand statue. And at the same time, the deadline, it is January 2024. It has already been announced that the Grand Temple will be open for the darshanas. What's nice and that is also all. see is that on both the rocks, one rock you've got Sri Ram inscribed upon it, and the other Ma Sita. So you're going to be seeing the deities of Lord Ram and Goddess Sita being carved out of that very rock. Abhishek as well as Arpita, thank you very much for joining us here and getting us those detailed ground reports from Ayodhya.